नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां रुद्रप्रयाग नगरासू गुरुद्वारा विवाद दूसरे दिन भी लगातार जारी है। निहंगों और प्रशासन के बीच अब तक सहमति नहीं बन पाई है। गुरुद्वारा दमदमा साहिब में 7 से 10 निहंग मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि कुछ निहंग गुरुद्वारे की छत पर भी चढ़ गए हैं। एक श्रद्धालु को बंधक बनाए जाने की खबर भी चर्चाओं में है। अब प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। गुरुद्वारे के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। आईटीबीपी जवान भी मौके पर तैनात किए गए। कर्णप्रयाग में एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद की गई। रुद्रप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारे में चल रहा विवाद दूसरे दिन भी लगातार जारी है। निहंगों और प्रशासन के बीच अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। गुरुद्वारा दमदमा साहिब में 7 से 10 निहंग मौजूद हैं और कुछ निहंग गुरुद्वारे की छत पर भी चढ़ गए, जिससे इलाके में तनाव का माहौल है। एक श्रद्धालु को बंधक बनाए जाने की चर्चा भी सामने आई है। हालांकि इसको लेकर जांच की जा रही है। स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारे के बाहर भी भारी पुलिस बल और साथ ही आईटीबीपी के तमाम जवान तैनात किए गए हैं। एहतियात के तौर पर कर्णप्रयाग में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, ताकि हालात पर नियंत्रण रखा जा सके। तो ये प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए शांति बनाए रखने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो रुद्रप्रयाग नगरासू गुरुद्वारा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरा दिन बीत रहा है और अब तक इस पूरे मामले को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। निहंगों और प्रशासन के बीच कोई भी सहमति अभी तक नहीं हुई है। बताया भी जा रहा है कि एक श्रद्धालु को बंधक बना लिया गया, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसको लेकर अभी जांच पड़ताल प्रशासन कर रहा है, लेकिन ये खबर सुर्खियां बटोर रही है। नगरासू गुरुद्वारा विवाद दूसरे दिन भी लगातार जारी है। अब तक प्रशासन और निहंगों के बीच में सहमति नहीं बनी है, लेकिन प्रशासन की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द स्थिति पर काबू पाया जाए। अल्मोड़ा के दनिया में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय महाविद्यालय के भवन का लोकार्पण किया। क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस खास मौके पर उन्होंने बड़ी संख्या में मौजूद जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि राज्य में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और साथ ही रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, जैसे रिवर्स पलायन को बढ़ावा मिला है, युवाओं के लिए नए अवसर बने हैं और बेरोजगारी दर में कमी आई है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा और विधायक मोहन सिंह महारा भी मौजूद रहे। तो समग्र विकास पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोर देखने को मिल रहा है। तमाम योजनाएं, इनकी घोषणा इससे पहले भी मुख्यमंत्री की ओर से की जा चुकी है और अब एक बड़ी सौगात भी सीएम की ओर से दी गई है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा और पूरा प्रदेश उनके साहस पर गर्व करता है। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने फोन पर परिजनों से बातचीत कर संवेदना जताई थी, लेकिन अब एक बार फिर से व्यक्तिगत तौर पर खुद परिजनों से मुलाकात करने के लिए सीएम धामी पहुंचे। अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहीद परिवार को सभी सुविधाएं और सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। शहीद के परिवार से मुलाकात करने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। शहीद लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले भी फोन पर बातचीत कर परिजनों से उन्होंने हालचाल जाना था और संवेदनाएं व्यक्त की थी, लेकिन एक बार फिर से व्यक्तिगत तौर पर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी शहीद के आवास पहुंचे और यहां पर उनके परिवार से मुलाकात की। आश्वासन दिया कि हर संभव मदद दी जाएगी। अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि तुरंत सहायता दी जाए। बहुत दुखद है। बड़ा हमने उनके शोक में और उनके दुख में शामिल हुए, देश के लिए अपनी शहादत दी और जो देश के लिए शहादत देते हैं वो अमर हो जाते हैं। शहीद बीरेश्वर गोस्वामी हमेशा हमारे आने वाली जो पीढ़ी है
नौजवान हैं, युवा हैं, उनको हमेशा अपने स्मरण में रखें और देशभक्ति के लिए आगे बढ़ें। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मसूरी में उत्साह के साथ योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर पालिका परिषद की ओर से टाउन हॉल परिसर में सामूहिक योगाभ्यास कराया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में आईटीबीपी के जवानों, स्थानीय लोगों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में लोगों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम किए, स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। और इस खास मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि योग भारत की प्राचीन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है। उन्होंने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर और मन को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा माध्यम है। वहीं पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने लोगों से नियमित योग अपनाने की अपील की। कहा कि योग स्वस्थ और फिट समाज के निर्माण का आधार है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आईटीबीपी जवानों के साथ योगाभ्यास किया और योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने की लोगों से अपील की। तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, उत्तराखंड के मसूरी से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आईटीबीपी जवानों के साथ योगा अभ्यास करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि न केवल एक दिन बल्कि हर दिन योगा जरूर करें और योगा को जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, क्योंकि योग करने से शरीर निरोग रहता है और पूरी तरह से फिट एंड फाइन रहने में योग मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के खास मौके पर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। उत्तराखंड के मसूरी से तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां योगाभ्यास करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी नजर आए। तमाम आईटीबीपी के जवान भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। ये हमारे लिए एक गौरव की भी बात है कि माननीय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके माध्यम से ये शुरू किया गया था 21 जून को योग दिवस का कार्यक्रम, और आज योग दिवस को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि आजकल की जो भाग दौड़ की जो जिंदगी है, उसमें हम दिन में 1 घंटे का टाइम हम जरूर अपने शरीर के लिए निकालें, अपने लिए निकालें और योगा जरूर करें, ताकि हम लोग स्वस्थ रहें और मस्त। भारत योग की जननी है। योग पूरे विश्व में पहुंच चुका है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। जब इन्होंने यूएन के अंदर प्रस्ताव रखा, 177 देशों ने इसका समर्थन किया और आज 196 से अधिक देश आज के दिन योग कर रहे हैं। और मसूरी में भी आज योग से जहां आदमी का शरीर स्वस्थ होता है, आदमी का मन भी स्वस्थ होता है। मैंने देखा है ऐसे असाध्य रोग जिनका एलोपैथिक में कहीं इलाज नहीं था, योग के माध्यम से ठीक हुए हैं। इसलिए हर व्यक्ति को योग अवश्य करना चाहिए। वहीं कैबिनेट मंत्री खजान दास ने बेताल घाट में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी। ग्रामीणों से उनका अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जिले से भेजे गए विकास कार्यों के प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दी जाएगी। इस खास मौके पर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए बड़ा ऐलान भी किया गया। मंत्री ने कहा कि बेताल घाट स्वास्थ्य केंद्र में जल्द ही अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित की जाएगी और इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से फोन पर बात भी की। साथ ही ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में मंत्री ने बताया कि क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं जैसे सड़क, स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी तेजी से काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि दूरस्थ इलाकों में भी बेहतर स्वास्थ्य और विकास सुविधाएं उपलब्ध हों। उत्तराखंड के बेताल घाट का पूरा मामला, जहां स्वास्थ्य केंद्र में अब जल्द ही अल्ट्रासाउंड मशीन चलेगी और लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। विकास कार्यों के प्रस्तावों को प्राथमिकता मिलेगी। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ये तमाम बड़े ऐलान किए। ग्रामीणों से ये अपील की है कि जितना हो सके योजनाओं का लाभ लें और खुद भी योजनाओं के बारे में जागरूक रहें, जिससे बेहतर तरीके से लाभान्वित हो सके। स्वास्थ्य केंद्र को
में भी मशीन की बड़ी सौगात मिलने वाली है। साथ ही विकास कार्य के प्रस्तावों की मंजूरी को लेकर भी जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जिक्र किया गया। ग्रामीणों से योजनाओं का लाभ लेने की बड़ी अपील कैबिनेट मंत्री की ओर से की गई। स्वास्थ्य केंद्र में अब जल्द ही अल्ट्रासाउंड मशीन भी लगेगी, जिससे लोगों को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनके आसपास ही स्थानीय लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। ग्रामीणों से भी अपील की गई है कि योजनाओं का जितना हो सके लाभ लीजिए और खुद भी योजनाओं के बारे में जागरूक रहिए। क्या प्रक्रिया है, कौन कौन एलिजिबल है, इन तमाम चीज़ों को लेकर आप जितना जागरूक रहेंगे उतना बेहतर तरीके से योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच पाएगा। बेताल घाट आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज जिस प्रकार से लोगों से मिलना जुलना हुआ, हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु और हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण, प्रधानगण, जिला पंचायत के सदस्यगण और हमारे जिनको सरकार ने राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है और माननीय विधायक सरिता जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष, हम सब लोग प्रताप हुआ जी यहाँ पर थे और जनता से संवाद किया और अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देश दिए। वहीं सिख युवकों के विवाद पर हरिद्वार पहुंचे अकाली दल के नेता डीजीपी से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच की मांग की। युवकों के साथ कथित मारपीट, पुलिस कार्रवाई से नाराज कोर्ट में पेशी के दौरान व्यवहार पर भी सवाल उठाए। अकाली दल ने कहा कि उद्देश्य विरोध नहीं, न्याय दिलाना है। उत्तराखंड पंजाब के भाईचारे का हवाला दिया, कानून और संवाद से समाधान निकालने की अपील की। तो पुलिस कार्रवाई से नाराज नजर आए। कोर्ट में पेशी के दौरान व्यवहार पर भी सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि उद्देश्य विरोध नहीं है, बल्कि न्यायपूर्ण कार्रवाई हो। अकाली और तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां सिख युवकों के विवाद पर अकाली दल के नेता हरिद्वार पहुंचे। यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर उचित कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि उद्देश्य विरोध नहीं है, बल्कि समाधान निकाला जाए, कानून और संवाद के जरिए कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, इस पूरे मसले का इसे हल किया जाए, बड़ी अपील की गई। साथ ही उत्तराखंड और पंजाब के भाईचारे का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य विरोध नहीं है, बल्कि न्याय दिलाना हमारा मकसद है। तो वही पुलिस की कार्रवाई से अकाली दल के नेता नाराज भी नजर आए। कोर्ट में पेशी के दौरान जो व्यवहार किया गया उस पर भी सवाल उठाते हुए दिखाई दिए। तो अकाली दल के तमाम नेता डीजीपी से मुलाकात करने पहुंचे। यहां डीजीपी के समक्ष उन्होंने अपनी बात रखी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का असर अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगा है। रामनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर स्वच्छता और जागरूकता का एक अच्छा संदेश देखने को मिला, जहां एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने खुद सफाई अभियान में हिस्सा लेकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। कोसी बैराज के पास ग्रीन वैली कैंटीन क्षेत्र में एसडीएम ने खुद कचरा उठाकर सफाई की और इस अभियान में नगर पालिका के कर्मचारी, स्कूली बच्चे, एनजीओ के लोग भी शामिल हुए। सभी ने मिलकर प्लास्टिक और कचरा साफ किया। करीब 1 गाड़ी भरकर कचरा इकट्ठा किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने एसडीएम के इस प्रयास की जमकर तारीफ की, खुद भी स्वच्छता अभियान से जुड़ने का संकल्प लिया। रामनगर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। एसडीएम ने खुद कचरा उठाया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जहां विभिन्न क्षेत्रों से तस्वीरें सामने आई, सभी एक साथ मिलकर योगाभ्यास करते हुए नजर आए, तो वहीं रामनगर में स्वच्छता अभियान चलाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर खास संदेश देने का काम किया गया, जहां एसडीएम मौके पर पहुंचे और उन्होंने खुद कचरा उठाया। लोगों से भी अपील की है कि स्वच्छता बनाए रखें, साफ सफाई व्यवस्था को खराब ना करें, बल्कि उसे मजबूत करने का काम करें। क्योंकि आज एक ये एनजीओ यहाँ पे सीसी कॉर्बेट क्लीन ट्रेल्स के नाम से, जो रामनगर में स्वच्छता अभियान और ये प्लास्टिक का उठाने का काम जो करता है, और ये केवल ना उठाने का काम करता है बल्कि प्रत्येक फ्राइडे को ये जागरूक करते हैं और सैटरडे और संडे को अभियान चलाते हैं। तो आज मुझे भी मौका मिला, इन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो आज हमने जो कोसी बैराज है उसके आसपास का जो एरिया है उसमें एक सफाई अभियान चलाया था, जिसमें नगर पालिका ने और बच्चों ने और जो सीसीटी के जो लोग हैं उन्होंने ज्वाइंटली एक अभियान।
वहीं बागेश्वर में आयोजित बहुउद्देशीय विधिक सेवा शिविर अब सवालों के घेरे में आ गया है। इस शिविर का उद्देश्य आम लोगों तक न्याय और सरकारी सेवाएं पहुंचाना था, लेकिन कई लोगों ने अव्यवस्थाओं की शिकायत की है। लोगों का कहना है कि अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे नागरिकों को घंटों इंतजार करना पड़ा और उन्हें पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिली। कार्यक्रम में हाईकोर्ट के न्यायमूर्तियों और अधिकारियों का भव्य स्वागत हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। हालांकि कई लोगों का आरोप है कि जन समस्याओं के समाधान से ज्यादा ध्यान मंचीय कार्यक्रमों और औपचारिकताओं पर दिया गया। वहीं मीडिया के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई। अब कार्यक्रम के बाद जब न्यायमूर्तियों से जनहित के मुद्दों पर बात करने की कोशिश की गई तो मीडिया से उन्होंने बातचीत नहीं की। ऐसे में सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या ये शिविर वास्तव में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए था या फिर केवल सरकारी उपलब्धियों को दिखाने तक ही सीमित रह गया। तो उत्तराखंड के बागेश्वर का पूरा मामला है, जहां लोगों को शिविर के दौरान घंटों इंतजार करना पड़ा। ये भी कहा जा रहा है कि मीडिया से ठीक तरीके से संवाद नहीं हुआ, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया गया और ऐसे में अब विधिक सेवा शिविर सवालों के घेरे में आ गया। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि लोगों की समस्याओं पर चर्चा के लिए ये शिविर लगाया गया था या फिर केवल उपलब्धियां गिनाने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया। रामनगर में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर कड़ी कार्रवाई की है। नेशनल हाईवे 309 के किनारे सड़क, फुटपाथ और नालियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने एक अभियान चलाया। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में सुबह से ही टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी मशीन की मदद से अवैध ढांचे, टीन शेड, अस्थायी निर्माण, पक्के कच्चे सभी प्रकार के अतिक्रमणों को हटाया गया। इस दौरान कई दुकानदारों के चालान भी किए गए। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के लिए पहले ही नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं होने पर ये कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। इस अभियान में नगर पालिका के अधिकारी, विभिन्न विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया। सड़कों और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कराने की पहल की सराहना की। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई है। अतिक्रमणकारियों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला। फुटपाथ और नालियों से अतिक्रमण हटाया गया और प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। मौके से कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड के रामनगर में प्रशासन का पीला पंजा चला। सड़क किनारे अतिक्रमण हटाया गया। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है प्रशासन की ओर से कि अगर दोबारा अतिक्रमण हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। के ऊपर जो भी अतिक्रमण है वो स्वयं हटा ले, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने इसको नहीं हटाया है। तो आज नगर पालिका के साथ आज हम ये ड्राइव चला रहे हैं और इसमें विभिन्न न्यायालयों के भी निर्देश है, आदेश है कि जो फुटपाथ वगैरह है, नाले हैं, उसको खाली रखें ताकि जो पब्लिक है उसको उसमें चल सके। और मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ पूरे नगर पालिका क्षेत्र को, रामनगर को, कि जिसका भी फुटपाथ के ऊपर कोई पक्का अतिक्रमण है, कच्चा अतिक्रमण है, नाले के ऊपर कोई अतिक्रमण है, उसको स्वयं हटा दें, नहीं तो हमको मजबूरन हटाना पड़ेगा। देखिए, ये अतिक्रमण हटाना और लोगों का उसको पुनः अतिक्रमण करना ये एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे जब हम कड़ी कार्रवाई करेंगे तब इनको समझ में आएगा। वहीं मसूरी की मॉल रोड पर अवैध पटरी कारोबार के खिलाफ नगर पालिका द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान विवाद हो गया। पालिका प्रशासन का आरोप है कि कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया, टीम को रोकने की भी कोशिश की। इस दौरान पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अभद्रता की गई और जब्त सामान ले जा रहे वाहन को भी रोक दिया गया। घटना के बाद नगर पालिका कर्मचारियों ने नाराजगी फैल गई। बड़ी संख्या में कर्मचारी कोतवाली पहुंचे, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पालिका अधिकारियों का कहना है कि सरकारी काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो कार्य बहिष्कार कर सकते हैं। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिल गई है, मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई होगी। पालिका द्वारा एक गठित अतिक्रमण की टीम अपना काम कर रही थी रात्रि को, और कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके कार्य में बाधा पहुंचाते हुए उनके साथ अभद्रता की गई है, उन पे छेड़खानी का आरोप लगाया गया और बदतमीजी भी की, हाथापाई की नौबत भी आई थी, और जिससे कर्मचारियों का मनोबल टूट रखा है। और इसी तरह से, और क्योंकि उस घटनाक्रम में हमारे पालिका के सम्मानित अधिशासी अधिकारी जी भी मौजूद थे, और जब सबसे बड़े अधिकारी के साथ इस तरह की बदतमीजी और इस तरह की हरकतें की जाएंगी तो आम कर्मचारी का मनोबल टूटता है और इससे कर्मचारियों में अपने आप को कमजोर और जो रात्रि टीम है जो अतिक्रमण अभियान चला रही थी प्रशासन के आदेशानुसार,
टीएससी कमेटी जो गठित थी उसके आदेशों का अनुपालन होना था। हमारे 2 कर्मचारी और उसमें जो है हमारे मुख्य अधिकारी, अधिशासी अधिकारी जो है मौजूद थे और उनके साथ जो है इन व्यक्तियों द्वारा जो है अभद्रता की गई। हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय की गाड़ी के समक्ष आके उनके साथ बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया गया। वहीं मां मनसा देवी मंदिर में उस समय हलचल मच गई जब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने मंदिर परिसर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर की स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विस्तार से जायजा लिया। इस दौरान कर्मचारियों को साफ निर्देश दिए कि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी नहीं होनी चाहिए और सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह सुचारू रहनी चाहिए। महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि कुछ शिकायतें मिलने के बाद उन्होंने खुद मौके पर जाकर स्थिति देखी, चेतावनी दी कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि मंदिर में सूखे नारियल की बिक्री और पुराने चढ़ावे की व्यवस्था को बंद कर दिया गया है। अब सभी काम पारदर्शिता के साथ होंगे, पारदर्शी तरीके से ही सभी कामों को पूरा किया जाएगा। श्रद्धालुओं से सुरक्षित मार्ग का उपयोग करने की भी अपील की। कुछ शिकायत भी आई थी कि हमारे यहाँ सीसीटीवी नहीं चल रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा मेरे यहाँ 65 कैमरे हैं जो 24 घंटे हमेशा चलते रहते हैं। कई लोगों ने प्याज की भी बात की थी, उन्होंने देखा नहीं था यहाँ प्याज भी है। यहाँ मेरे पास 2 लाख लीटर वाटर जो है डेली स्टोर होता है। पानी की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारे पास जगह छोटी है और छोटी जगह में क्या किया जाता है, हम यात्री को मंदिर में ज्यादा देर रुकने नहीं देते हैं। रुड़की के दरियापुर गांव में एक ऐसी घटना सामने आई जहां कोल्ड ड्रिंक की बोतल चोरी के शक में 4 मासूम बच्चों को रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने शक के आधार पर बच्चों के साथ मारपीट की, जिससे वो रोते और गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने उन्हें बचाने तक कोशिश नहीं की। इस घटना के बाद गांव में दहशत और गुस्से का माहौल है। ये मामला इंसानियत पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उत्तराखंड के रुड़की का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस बच्ची को बेरहमी से पीटा जा रहा है उस पर कोल्ड ड्रिंक चोरी करने का शक था और केवल इसी शक के आधार पर बेरहमी के साथ मासूमों के साथ मारपीट की गई। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात, आसपास खड़े लोग ना ही बीच बचाव के लिए आए बल्कि मौके पर खड़े हुए हंसते हुए दिखाई दिए। अब ये पूरा मामला इंसानियत पर गंभीर सवाल खड़े करता है। तो वहीं प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर श्री केदारनाथ धाम में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में तीर्थ पुरोहितों, बद्री केदार मंदिर समिति, पुलिस प्रशासन के जवान और बड़ी संख्या में तीर्थार्थियों ने हिस्सा लिया, योगाभ्यास किया। हिमालय की गोद में आयोजित इस शिविर में सभी प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम किए। इस दौरान योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन, मानसिक संतुलन का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने योग को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प भी लिया। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।